गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का स्वागत करते हैं आस्था कंसल्टिंग के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आपके साथ एक जॉब अपॉर्चुनिटी सऊदी अरब के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए शेयर करने वाले हैं, जिसमें फ्रेशर्स, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, मिनिमम एजुकेशन 10th प्लस होनी चाहिए। वो अप्लाई कर सकते हैं और अपना अच्छा करियर फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी इंक्वायरी हमारे पास रह रही है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 10th कर रखी है, 12th कर रखी है, आईटीआई कर रखी है, डिप्लोमा कर रखी है, ग्रेजुएट हैं, नॉर्मल ग्रेजुएट हैं, और वो सऊदी जाना चाहते हैं, गल्फ़ जाना चाहते हैं, अपना बेहतर मुस्तकबिल को इंश्योर करना चाहते हैं। तो बट इन इस तरह की जनरल अपॉर्चुनिटी कम रहती है 10th के लिए, 12th के लिए, नॉर्मल ग्रेजुएट के लिए। तो ये अपॉर्चुनिटी उसी हवाले से है। तो बेसिकली हमारे क्लाइंट हैं और इस तरह की रिक्वायरमेंट हमारे पास ऑन एंड ऑफ रहती है। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि आस्था कंसल्टिंग एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है मिडिल ईस्ट के लिए। चाहे वो रिक्रूटमेंट सर्विसेज हो, वीज़ा प्रोसेसिंग सर्विसेज हो, डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन सर्विसेज हो। तो बेसिकली हमारा जो रिक्रूटमेंट में स्पेशलाइज्ड एरिया है वो है ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल, प्लांट मेंटेनेंस, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, आईटी, हॉस्पिटैलिटी, मेडिकल, ये सारे सेगमेंट में हम लोग करते हैं। और प्लांट से रिलेटेड हमारे पास ऑयल एंड गैस वगैरह की काफ़ी रिक्वायरमेंट रहती है। तो उसमें क्या होता है कि एंट्री लेवल पे वो क्या करते हैं, चाहे वो डब्ल्यूपीआर में हायर कर लें, चाहे वो कई सारी और पोजीशंस होती है, और मैकेनिकल लेबर, मैकेनिकल हेल्पर के तौर पे हायर करते हैं, जिसको वो आगे कुछ टाइम के बाद जब उनका एक्सपीरियंस हो जाता है एज ए टेक्नीशियन, एज ए ऑपरेटर, प्रमोट कर देते हैं। इंडिया में अगर हम हेल्पर और लेबर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो लोग इसको शायद मे भी अदरवाइज लेते हैं कि नहीं, लेबर जॉब में हम जाएंगे, हम तो पढ़े लिखे हैं। नहीं, गल्फ़ के अगर आप कंटेक्स्ट में बात करें तो उनकी डेफिनेशन कुछ और है। बेसिकली उनकी है कि आप एंट्री लेवल हैं, आप एंट्री लेवल पे आप कर रहे हैं, तो एज ए आप हेल्पर होंगे, जो आप टेक्नीशियन को हेल्प करेंगे, आप फोरमैन को हेल्प करेंगे, आप सुपरवाइज़र को हेल्प करेंगे वेरियस रूटीन एक्टिविटीज़ में, इक्विपमेंट्स को ला के देना, उनको प्लांट के अंदर में, उनके रेगुलर वर्क में उनको सपोर्ट करना। तो आप उनके हेल्पिंग हैंड होंगे। डेफिनेटली जाहिर सी बात है, आप डायरेक्टली तो ट्रेंड होंगे नहीं, तो यू नीड समबडी टू सुपरवाइज योर जॉब। तो आप उनके सुपरविजन में काम करेंगे, इसलिए आप उनके हेल्पर हुए, मैकेनिकल हेल्पर हुए। और मैकेनिकल हेल्पर ही आगे जाके ऑपरेटर बनेंगे, मैकेनिकल हेल्पर ही आगे जाके टेक्नीशियन बनेंगे। तो इसको हम पॉजिटिवली लेना है। भाई, आप अगर इंजीनियरिंग करके इंडिया में अगर आप 2 साल 3 साल बैठे हुए हो और कुछ नहीं काम कर रहे हो, तो उससे तो बेहतर है कि आप अपने करियर को शुरू करें, और वो भी आप प्लांट में, इंडस्ट्री में, ऑयल एंड गैस और पेट्रोकेमिकल या स्टील इंडस्ट्री। ये सारे तो मतलब हमेशा एवरग्रीन इंडस्ट्री हैं। इसमें अगर आपका करियर शुरू होता है तो आने वाला फ्यूचर काफ़ी बेहतर रहता है। तो आप इसमें करियर की शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए जो मेनली जो रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपको मल्टी नेशनैलिटी मिडिल ईस्ट में आपको काम करना है, तो इंग्लिश की कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, तीनों। उसके अलावा चूंकि प्लांट का काम काफ़ी हेवी होता है, टेम्परेचर भी काफ़ी हाई होता है, एसी में और ऑफिस में बैठ के काम करने वाला तो है नहीं। तो उसमें यह है कि बंदा वैसा होना चाहिए जो बदन हाथ से मजबूत हो, मेडिकली फिट हो, ठीक है, और 30 के ऊपर एज ना हो, अप्रॉक्सीमेटली 25, 26, 22, 23, 24। 21 से ऊपर होना चाहिए, 21 से कम पे तो वीज़ा ही नहीं लगेगा। तो ये सारी बारीकी हमें देखनी है। और इसमें एंट्री लेवल पे जो सैलरी होती है होगी वो 1100 बेसिक होगी। अगर इंडिया 1100 बेसिक सऊदी रियाल 8 घंटे के लिए, तो इंडिया में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 22,000 के आसपास होता है। और खाने का वो 300, मतलब 6,000, तो खाना मिला के 2800 8 घंटे की ड्यूटी का। बाकी अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी का होता है। और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। 2 साल के बाद 42 डेज का पेड वेकेशन होता है और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है।
तो अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करते हैं तो फिर आपको आने जाने की टिकट भी मिलती है, और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं करते हैं किसी भी वजह कर, तो वो आपको वापस आने का टिकट देंगे और 42 डेज का जो पेड वेकेशन है वो आपको मिलेगा, आप उसके लिए एंटाइटल्ड होंगे। तो और प्लस वहाँ पे क्या है, प्लांट वगैरह में ओवर टाइम वगैरह भी जो आपको मिलेगा, 8 घंटे के ऊपर जो आप काम करेंगे वो आपको ओवर टाइम मिलेगा एज पर द सऊदी लेबर लॉ। तो आप ठीक ठाक अमाउंट, आप स्टार्टिंग करियर अगर आप अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए ओवर टाइम वगैरह मिला के अगर आप 25,000 या 30,000 बचा पाते हैं तो ये बुरा तो नहीं है। मतलब इंडिया में आप इंजीनियरिंग करके काफ़ी सारे लोग 2-2 3-3 साल से बैठे हुए हैं जिनकी जॉब नहीं लगी है। तो एटलीस्ट आप देखें कि नॉर्मल ग्रेजुएट होते हुए आपको 30,000 25,000 की आप सेविंग कर रहे हैं, 10th पास 12th पास। लेकिन इंग्लिश इंग्लिश कम्युनिकेशन इज़ द मेजर, इंग्लिश कम्युनिकेशन, मेडिकल फिटनेस, ये दो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एज तीसरा 30 से कम हो, ये 3 चीज़ें हैं। और कि अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपके पास इंटरनेट की अच्छी स्पीड हो, क्योंकि इंटरव्यू सारा उसके थ्रू होगा। और आप इंटरव्यू देने से पहले थोड़ा सा प्लांट के बारे में पढ़ लें कि प्लांट में कैसा काम होता है। जैसे गल्फ में आपको मालूम हो कि सेफ्टी के ऊपर बड़ा ध्यान दिया जाता है, तो आप कहीं भी जाएंगे काम आप बाद में करेंगे, पहले आपका सेफ्टी ओरिएंटेशन होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि हम सेफ्टी के लिए हमें क्या क्या क्या, खुद की सेफ्टी के लिए क्या क्या गियर्स हमें चाहिए, सेफ्टी शूज़ चाहिए, हेलमेट चाहिए, और क्या क्या ग्लव्स चाहिए, और क्या क्या चाहिए, ताकि जिससे हम पहले खुद सेफ हो सके। क्योंकि 3 तरह की सेफ्टी आपको ध्यान देनी है। एक तो आपको इंडिविजुअल अपने खुद की सेफ्टी, दूसरा अपने कलीग की सेफ्टी, अपने साथ जो टीम में लोग काम करें उनकी सेफ्टी का ख्याल रखना होता है आपने, और तीसरा जितने भी प्लांट में मशीनरी और इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं उनको भी आपने हैंडल ऐसे करना होता है कि आप उसकी भी सेफ्टी का ख्याल रखें ताकि प्लांट स्मूथली रन करे। तो हमें सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, कौन कौन से हेवी इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, स्टैटिक इक्विपमेंट होते हैं, रोटेटिंग इक्विपमेंट होते हैं, ये सारे बेसिक लेवल की नॉलेज आप खुद से भी चाहें तो यूट्यूब पे आप पढ़ के गूगलिंग करके आप सीख सकते हैं। थोड़ा बहुत नॉलेज ले लेंगे तो इंटरव्यू में अगर कोई पूछता है क्लाइंट तो आपको मालूम होना चाहिए। आप अपना इंटरव्यू में अच्छे से इंट्रोडक्शन दें, अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं ये बताएं, किस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है ये बताएं। प्लांट के बारे में पूछता है कि आप जानते हैं कि प्लांट में कैसे काम होता है, बताइए। ठीक है, अब अगर पूछता है कि आप वहाँ पे टेम्परेचर 55 और 60 भी हो सकता है तो आप काम कर लोगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो आपको एकदम कॉन्फिडेंटली बोलना है येस आई कैन डू दैट। क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि प्लांट में अगर एक्सट्रीम होता है तो वो कंटिन्यू काम कराते हैं, वो ब्रेक मिलेगा आप रेस्ट करेंगे, दैट एवरी, बिकॉज वहाँ पे सारे इंसान ही काम करें ना, तो सारे एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं जब सब। इवन आप इंडिया में भी जाएँ, टाटा स्टील में काम करें, जिंदल स्टील में काम करें, तो वहाँ भी आपको वही टेम्परेचर मिलेगा। तो ये है कि आप इस अपॉर्चुनिटी से अपने करियर की शुरुआत करें और अपने बेहतर कल को बिल्ड करें, ताकि आपका और आपकी फैमिली के मामला सही रहें। तो ये वीडियो दैट इज़ डन। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे आस्था कंसल्टिंग के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और उनकी मदद कर सकें। और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है मिडिल ईस्ट गल्फ की जॉब के हवाले से, वीज़ा रिक्रूटमेंट के हवाले से, वीज़ा प्रोसेसिंग के हवाले से, डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के हवाले से, तो आप प्लीज़ हमें कांटेक्ट करें। हमारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और हम आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे। और ये भी बताएं कि अगले वीडियो में आप किस सब्जेक्ट के ऊपर सुनना चाहते हैं, ताकि हम आपकी भरपूर मदद कर सकें। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।